Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we will talk about percentage for MBA exams. अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक आता है देन डेफिनेटली यू कैन स्किप टू द डे 3 और डे 4. डे 3 के अंदर आपको एनमेट और स्नैप लेवल की प्रैक्टिस सेशंस दिखेंगे और अगर आप डे 4 पे जाएंगे तो आपको कैट और जैट लेवल के प्रैक्टिस सेशन दिखेंगे विच इज रिलेटेड टू परसेंटेजेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले आपको परसेंटेज को समझने से पहले आपको ये टेबल याद करना होगा. यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शन लिखी है और यहाँ पे परसेंटेज इक्विवेलेंट लिखा हुआ है. जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, देन 1/6 इज इक्वल टू 16.66%, 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, देन 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/9 इज 11.11%, 1/10 is 10, and 1/11 is 9.09, 1/12 is 8.33, 1/13 is 7.69, 1/14 is 7.14%, 1/15 is 6.66%, 1/16 is 6.25%, 1/17 is 5.88%, 1/18 is 5.55%, 1/19 is 5.26%, and 1/20 is 5%. इस चीज को अगर आपने याद कर लिया तो आपकी जो लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सारी एमबी जर्नी के अंदर आपको ये फ्रैक्शंस और ये परसेंटेजेस बहुत काम आएगी. आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको ये जरूर दिखेगा और इसकी एप्लीकेशन मैं आपको आपके दिखाऊंगा भी थ्रू आउट इन्हीं सेशंस के अंदर. ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने भी अपने टाइम पे याद किया. जस्ट आपको सिंपल है भाई, इसको लिखिए और हर रोज जहां पे भी आप लिख के चिपकाएंगे अपनी दीवार पे तो उसको हर रोज सुबह उठ के एक बारी बस पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक 10-15 दिन बाद याद हो ही जाएगा सारा का सारा. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं परसेंटेजेस के बारे में. परसेंटेजेस क्या होता है वो तो सबको पता ही है, मतलब जहां परसेंट का साइन होगा उसको 100 से डिवाइड करना, दैट्स सिंपल मीनिंग. मैं जल्दी जल्दी इस पे क्वेश्चन लिखा देता हूँ छोटा सा. जैसे कि 25% ऑफ 400 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. 25% हमने अभी देखा था क्या होता है 1/4, तो 1/4 ऑफ इंटू होता है, ऑफ का मतलब इंटू का साइन बाय 400, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100. क्लियर, समझ गए. अब अगर मैं पूछूं कि 100 जो है वो 400 का कितना परसेंट होता है, जो 100 है वो 400 का कितना परसेंट होगा. ये सिंपल के आंसर अभी आपने निकाला तो आपका आंसर आएगा 25. कैसे, आप 100 लिखोगे डिवाइड बाय 400 करोगे तो आपका आंसर 1/4 आएगा जो कि 25% होता है. क्लियर, उसी तरीके से सिंपल तरीके से अगर अब मैं कहूं आपको 2/5 को आपको एक परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करोगे. 2/5 को कन्वर्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल और सिंपल 2/5 इंटू 100 कर देना है तो x की वैल्यू जो कि आपकी परसेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी. आप यहां से कर लो 2/5, मतलब हमने क्या किया पीछे देखो सिंपल है. 1/5 किया हुआ है, क्या आया था 20%. अब मैं आपका डबल मांग रहा हूँ, 2/5 मतलब कि डबल मांग रहा हूँ, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा. मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि 1/5 मुझे पता है कि वो होता है 20. ठीक है, अब अगर मैंने 2/5 मांगा है तो मैंने इसका डबल कर दिया ना, ऊपर देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 करा है ना ऊपर, तो इसको भी इंटू 2 कर दो ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो आ जाएगा 40. दैट्स इट, दैट्स द आंसर, वही आएगा 40. सिंपल. इस तरीके से आप इसी फ्रैक्शन के टेबल को याद करके सारे ही परसेंटेजेस पे पहुंच सकते हो बहुत इजीली और फास्ट तरीके से. बस ये प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो आपको रिकॉल होने लग जाएगा, ये नंबर मैंने पढ़ा हुआ है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा. जैसे कि अगर आपको 20 मैं कहूँ कि 22.22% निकालना है तो आपको पता होगा कि इन दोनों में से किस में आ जाएगा. 22.22% किससे आएगा, 11.11% से आएगा ना. कैसे आएगा, 1/9 है तो 2/9 कर लो, आ जाएगा. क्लियर, समझ गए. इस तरीके से आप इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज चेंज के ऊपर. सो परसेंटेज चेंज को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर लिखी हुई है जिसमें इनिशियल वैल्यू आईवी इज इनिशियल वैल्यू पहले था 250, फिर फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 750. अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना आया है. परसेंटेज चेंज पीसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना चेंज है मतलब कि फाइनल वैल्यू माइनस, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे, अपॉन हम कर देंगे यहाँ पर जो हमारा इनिशियल वैल्यू था इनटू 100. सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. अब यहां पर हमारे पास क्या है 750 माइनस 250 विच इज 500 एंड अपॉन 250, इसका कर दिया हमने 2 इंटू 100. सो आंसर आ गया हमारे पास 200% का चेंज. अब आप बताइए, आपको लगता है कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो हर एक क्वेश्चन के अंदर जब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर यही तरीके से हमें करना पड़ेगा. क्या मैं इस तरीके से करके सारे क्वेश्चंस को जल्दी कर लूंगा, 99% ले आऊंगा? इफ यू थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी लिटिल फास्ट, क्योंकि ये बच्चे करते हैं.
हम थोड़ी सी टेक्निक्स को यूज करेंगे, जिसको आप टेक्निक कह सकते हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट इन दी एंड करना है बस जल्दी, ठीक है, यू हैव टू डू इट फास्ट। ओके, तो उस तरीके का हम अब जानेंगे। उन ई एप्लीकेशंस के साथ मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हो। सो डोंट वरी, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बट इनके बेस पे, एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें फास्ट करना होगा, वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ। सो नाउ हियर इज द एग्जांपल, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट हम कर रहे हैं। सो अगर मुझे कहा जाए कि 20 को बढ़ाओ, इंक्रीज करो बाय 25%, तो आप अभी हमने जो सीखा पीछे, वो मेथड क्या कहता है, 20 में मैं 25% ऑफ 20 ऐड कर दूंगा, वो ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, ये 20, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको भी करूंगा कि मतलब 20 में माइनस करूंगा 25% ऑफ 20 और मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं इस तरीके से सॉल्व करके ऐसे जाऊंगा, लेजी, मतलब हमें थोड़ा लेजी बनना है, हमें जल्दी निकालना है आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल होता है, मल्टीपल्स आप लेते हैं। कि कैसे आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको 20 इंटू कर देना है किससे, जो आपको परसेंटेज बोली गई है 25% बोला गया है, और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ना, तो मैं 1 में 25 है तो 0.25 ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ पे 25 है, तो 1.25 से 20 को मल्टीप्लाई कर दो और आपका वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने के बाद आना था। इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। आई होप आपने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला हो। आंसर आपका आएगा इसका 25। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 125 का डबल करो तो क्या आएगा 150, ठीक है, और सॉरी 250, और 250 पॉइंट है, ठीक है, और एक जीरो मेरे पास थी पहले से ही यहाँ पर, तो 250 आया, ठीक है। तो मेरे को पॉइंट लगाना था, मैंने पॉइंट लगाया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर, समझ गए, वो 2,500 आया तो मेरा 2 जीरो हट गई, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस वजह से मेरा 25 आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए अब आप आंसर को कैसे निकालना है। ऐसे इसी तरीके से इसको निकालिए, इसका आंसर आप निकालेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। 20 इंटू, आप माइनस करना, मतलब डिक्रीज करना है हमें, यहाँ पर 25% डिक्रीज करना है, 1 माइनस 0.25 कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, यहाँ पे भी 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू 0.75, 75 हो गया 1500, ठीक है, तो 1500, ठीक है, और पॉइंट के बाद दो फिगर हट गई तो ये आ गया, और ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो भी 15 ही आएगा। आप इनको क्वेश्चंस को मैं बिना लिखे अब कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं 20 को 6% से इंक्रीज करिए, 6% से इंक्रीज करिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 20 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं, किससे करेंगे, इंटू 1.06 से, 6% का है तो 06 होता है ना, तो 06 से करेंगे। अगर मैं कहूँ 8 से इंक्रीज करो तो 1.08 करेंगे। अगर मैं कहूँ 10% से इंक्रीज करो तो 1.1 करेंगे। अगर मैं कहूँ 15 से तो 1.15 करेंगे। अगर सेम सिनेरियो में मैं कहूँ डिक्रीज करो 6 से, 6% से डिक्रीज करो, तो क्या करेंगे 20 इंटू 0.94 माइनस करेंगे 0.6 से, 1 को ही करना है बस, 1 को -6 से 0.06 से कर दो तो 0.94 आ जाएगा। ऐसे अगर 8 कहूंगा तो 0.92 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 17 कहूंगा तो सोचिए कितना आएगा, तो कमेंट करिए। अगर मैं आपको कहूँ डिक्रीज करो डिक्रीज करो 17 से, 17% से, तो कितना आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या आएगा यहाँ पर, इस जगह पे क्या आंसर आने वाला है, तो ये प्लीज कमेंट करिएगा, पॉज करिए वीडियो को, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, विल सी की क्या आंसर आता है। तो ये एक फास्ट टेक्निक हो जाती है जिसमें आपको एक ओरली भी हो जाता है और आपको वो टेक्निशनल, वो जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज दी काइंड ऑफ अ शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक, और जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज अ कांस्टेंट चेंज। ये भी मैं यहाँ पर आपको एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ कि कैसे इसको फास्टली किया जाता है। सो नाउ वी हैव अ कांस्टेंट परसेंट चेंज वाले में मैं आया हूँ लेकर आपको। यहाँ पे भी एक शॉर्टकट ट्रिक से हम निकाल लेंगे आंसर। सबसे पहले आप चीजें समझिएगा, हमारे पास जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, अब लेट्स सपोज जैसे आपके घर का एक बजट होगा कि भैया हमें इतने पैसे होते हैं, मम्मी पापा को, मम्मी जो है इतने पैसे देते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये में ही हमें घर का सारा राशन लाना है। अगर किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर जो है हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि 2,000 हर महीने 2,000 ही चल रहा है। बट अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे।
अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा, जैसे चीनी है आज 40 रुपए है, तो आपकी मम्मी 2 ही किलो लाती थी तो 2 किलो ला रही है, बट अगर वो चीनी 45 की हो जाएगी तो वो थोड़ा सा ग्राम कम कर देंगी, थोड़ी सी चीनी आप कम खाओगे, दैट्स इट। अगर वो चीनी 35 की हो जाएगी तो आपकी मम्मी कहेंगी चलो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी दे दो, 2 किलो 250 ग्राम दे दो, लेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उसी एप्लीकेशन को करेंगे, बस फास्ट करेंगे कि मैं कैसे जल्दी से निकाल लूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो प्राइस है वो x%, मतलब जो भी परसेंट आपको दी हुई वो उतने से बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर में +1 कर देना है फ्रैक्शन में, और अगर जितने से वो प्राइस कम हो रहा है उसके डिनोमिनेटर में आपको -1 कर देना है, ठीक है। इसको भी x कर देंगे, सॉरी, ठीक है। सो उस तरीके से आपको ये चीज करनी होगी। अब कैसे करेंगे, एग्जांपल देता हूं। अगर प्राइस हमारा 20% से बढ़ा, 20% क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखा लो, फ्रैक्शन इज 1/5, ठीक है। अब 1/5 मतलब बड़ा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना था, 1/5 में वो बढ़ाना है, 6 कर देना है, इसको +1 करना है, तो ये कंजम्पशन आएगी। तो कंजम्पशन अगर मेरी 1/6 है, मतलब क्या है कि 16.66%। मैं दोबारा से आपको रिकॉल कराता हूँ टेबल में जाके, 1/6 इज 16.66%, 1/5 इज 20%, ठीक है, क्लियर। सो आ गया आपका आंसर, आ गया क्विकली, आंसर आ गया 16.66%। अब सिंपल है, प्राइस मेरा 20% से घट गया है, मतलब 1/5 जो है वो यहाँ पर है, मेरा x है 5। अब 1/5 -1 कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 1/4 से मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, मतलब कि 1/4 कितना होता है आपका, 25%, मतलब मेरी कंजम्पशन जो है अब वो 25% से बढ़ जाएगी। सो ये एप्लीकेशन आप हर जगह कर सकते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस और कंजम्पशन में आ रहा है, मतलब दो ही चीजों में फेरबदल हो रहा है, एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वहां पर हम इसकी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ये आगे आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत इजीली दिखेगा भी और बहुत फास्ट आप आंसर्स निकाल पाएंगे इसी की मदद से, कि आप एक चीज के चेंज के साथ दूसरी चेंज को निकाल पाओगे, बस परसेंट फ्रैक्शन चेंज करो और ओरली आपका आंसर निकलेगा। ये सारा कुछ ओरली हो सकता है, मतलब आपको दिख गया 20% से बढ़ रहा है, मतलब 1/5 +1 करूंगा मैं, तो 1/6 16.66 आंसर आ गया, सिंपल, ये हो गया ना क्विक तरीके से। ऑलराइट, इसी तरीके से डिक्रीज का भी मैंने आपको दिखा दिया, याद रखिएगा ये कंजम्पशन परसेंटेज चेंज था। अब सेम ही तरीके से इनकम कंपैरिजन भी चलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सो हियर्स द क्वेश्चन, सोनू है जिसका 25% जो इनकम का जो 25% है वो कम है मोनू से उसकी इनकम 25% कम है, तो मोनू की कितनी परसेंट ज्यादा है सोनू से, ये बताना है। सिंपल है, क्या है 25% मेरा क्या होता है, क्विकली रिकॉल करेंगे, 25% इज 1/4, ठीक है, तो 1/4 है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज, कम है, ये कम है, तो जब हम यहाँ पे मैंने जो प्राइस लिखा था, जब प्राइस हमारा कम होगा तो कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, मतलब मैं आपको बस रिकॉल का एक तरीका बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, 1/4 में -1 करना है, विच इज 1/3, तो 1/3 इज 33.33%, दैट इज योर फाइनल आंसर, कि 33.33% मोनू की इनकम सोनू से 33.33% ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सोनू की इनकम मेरे से 25% ज्यादा है, और जब मैं बोलूं कि मेरी से उसकी 25% ज्यादा है, तो सोनू की मेरी कितनी कम है सोनू से, वो 25% नहीं होगी, वो 33.33 होगी, ठीक है, क्योंकि बेस चेंज हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम चलते हैं, क्योंकि जो बेस है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाती है ना जहां पर, तो फिर आंसर डिफरेंशिएट हो जाता है। क्लियर, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि मोनू जो है उसकी जो इनकम है वो कितनी मतलब आप कह सकते हैं कितनी डिफरेंशिएट करती है, 33.33% से, ठीक है, और सोनू की 25% से कम है मोनू से। क्लियर, समझ गए, क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके अंदर बोला गया है 65% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड्स द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 60, ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। अब ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ अपना दिमाग लगाइए और आप क्वेश्चन कर लेंगे। पॉज द वीडियो एंड डू इट। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सिर्फ आपको ओरली बताऊंगा, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी डिस्टर्बेंस मतलब बिल्कुल आपके पास नहीं होनी चाहिए, बस जो मैं बोलूंगा सुनिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेट सपोज कि जो टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट है वो है 100, ठीक है, 100 है, 100 में से हमें ये बता दिया गया था कि 65% बॉयज हैं, तो 100 का 65% हो गया, 65 बॉयज हैं, रेस्ट इज 35%, जो कि 35 गर्ल्स हो गई। अब मुझे बताओ 65 अगर बॉयज हैं मेरी क्लास में, और उसमें बोला गया तो नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को बाय 60, तो 35 गर्ल्स हैं, 65 बॉयज हैं,
तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंशिएट निकालो, 65 में से 35 को माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 30 बचा, ठीक है। 30 ही तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं मेरी वाले डेटा में, मतलब जहां पे मैंने 100 बॉयज माने हैं वहां पर, सॉरी टोटल स्ट्रेंथ मानी है 100, ठीक है। उसमें बॉयज 30 एक्स्ट्रा है मेरे पास, बट क्वेश्चन में 60 एक्स्ट्रा है, मतलब डबल आए। तो आपको अपना जो डेटा आपने लिया है 100 का, उसको डबल करना है। तो मतलब क्या हो गया, टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की, वो है 200। इसी को आप परसेंटेजेस में भी कर सकते हो, इसी को आप ओरली भी कर सकते हो, इसी को आप फ्रैक्शन से भी रेशियो से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। आप एक्स लेके कर सकते हो, आप जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो सिंपल है कि 100 लो क्लास की स्ट्रेंथ, इसमें 65 बच्चे वो हो गए बॉयज, और गर्ल्स होगी आपकी 35 जो आपको परसेंटेज में बताया हुआ है। इसके बीच का डिफरेंस आपने ले लिया विच इज 30 विच इज इक्वलेंट टू 60। ये कैसे होगा, जब आप इंटू 2 कर दोगे तो आप इसको भी इंटू 2 कर दोगे तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी विच इज 200। सिंपल, मैंने अब लिख के दिखा दिया, ठीक है। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो हमने पीछे किया है उसी का प्रैक्टिकल है, यहाँ पे लेके आया हूं मैं। नाउ दिस क्वेश्चन सेज एक्स सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाइज, by what percentage is y salary less than that of x। तो x की सैलरी जो है वो आपको करनी है, y की सैलरी कितनी कम है वो निकालनी है। तो जल्दी से करिए, पॉज करिए वीडियो को, करिए। सोच तो लग रहा है मुझे कि भैया आपने कर ही लिया होगा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। तो भाई यहाँ पे 20% है, 20% इज व्हाट, 1/5, और ये क्या है, ज्यादा है, मोर देन मतलब कि ज्यादा है y से, ठीक है। तो ये अब ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, ज्यादा में जब ऊपर जा रहा है एरो तो हमें प्लस करना है। आई होप आपको ये याद हो, जब ज्यादा हो ऊपर जा रहा हो तो प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस किया तो 1/6 आ गया, 1/6 आंसर क्या होगा हमारा, 16.66%। यही है ना। यहाँ पे देखो मैं दोबारा दोबारा आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप भी याद रहे कि हम वही चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, कोई नई चीज नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो 16.66% इज द राइट आंसर। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनमेट लेवल है, थोड़ा सा याद रखिएगा, दिस इज दी थोड़ा बड़ा हुआ लेवल है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। द प्राइस ऑफ अ ब्रांड न्यू Hyundai कार इज 13,50,000 इन 2019, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हो गया, सॉरी फॉर दैट। 2019 में 13,50,000 है। If the price depreciates by 10% every year, मतलब प्राइस गिर रहा है 10% के हिसाब से हर साल, find the percent decrease in the price in 2023। तो 2023 में कितनी परसेंट की गिरावट हो चुकी होगी, कितने साल का निकालना है, 4 साल का। करिए, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई टू डू इट। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आपने ये वैल्यू लेके किया है सो अनलाइकली आपने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। आपको ना कैलकुलेटर की जरूरत है ना ये वैल्यू की जरूरत है, आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मैजिक दिखाता हूँ। द मैजिक इज, आप 1000 लीजिए और लेट सपोज एक चीज थी 1000 रुपए की, और पहले साल उसका 10% डेप्रिशिएट हुआ तो वो होगी 900 रुपए की। अगले साल फिर से 10% का डेप्रिशिएशन हुआ तो वो होगी 810 रुपए की, क्योंकि 900 का 10% 90 माइनस हो गया 810। अब टोटल, अगर मैं टोटल बताऊं कि टोटल कितना परसेंट कितना डेप्रिशिएट हो गया 2 साल के अंदर, चेंज कितना आया, 190 रुपए। 1000 माइनस 810, 190 डिवाइडेड बाय 1000 इनिशियल वैल्यू, ऊपर चेंज रखा नीचे इनिशियल वैल्यू रख दी, इंटू 100 किया तो 19% आया। सेम चीज मैं अप्लाई करता हूं विद डिफरेंट अमाउंट विच इज 2000। अगर मैं 2000 रखता, 10% डेप्रिसिएशन 1800, 10% डेप्रिसिएशन 1620, 1620 और 2000 मतलब डिफरेंस निकाला, आया 380, नीचे रखी इनिशियल वैल्यू, इंटू 100 किया, आंसर आ गया अगेन -19%। सो अगर आप कोई भी वैल्यू रखो, परसेंटेज तो परसेंटेज ही है, वो परसेंटेज ही आएगी। सो परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आप बहुत सिंपली तरीके से इस क्वेश्चन को निकालो, इस वैल्यू को यूज मत करो, आप 100 के ऊपर -10% करो 4 साल तक। मतलब कितना हमें निकालना है, 2019 है ना, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 साल का -10% करके निकालिए, फिर आपका वही परसेंट आएगा जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। करिए। सो आई होप आपने चारों साल का निकाल लिया हो। अब देखिए 100 का -10% करेंगे तो 90, 90 का 10% करेंगे तो 81, 81 का 10% करेंगे तो 72.9, 72 का 10% करेंगे तो 65.1। अब 100 में से 65.1 को मल्टीप्लाई करो 34.39, नीचे इनिशियल वैल्यू रख दो, इंटू 100 कर दो, 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा तो आपका आंसर वही बचेगा, 34.39% इज द फाइनल आंसर।
और इसके थ्रू भी करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है 34.39%, क्योंकि उन्होंने परसेंट पूछी है, फिगर नहीं पूछी। यू हैव टू बी स्मार्ट। आप इसके साथ भी बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, वरना वो यूज करोगे फिगर को तो उसमें तो मुझे भी कैलकुलेटर ही लग जाएगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसी पहुंच जाएगी। ठीक है, सो आप 100 लेके भी कर सकते हो। ये भी एक नया मैजिक था। ये एनमेट में आ चुका है एक बार, बट डिफरेंट फिगर्स के साथ और कुछ अलग नाम यूज करके। अब मैं वो क्वेश्चन डाल देता तो फिर एनमेट वाले फिर से मेरे को एक नोटिस भेज देते, सो इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा चेंज वेंज किया इधर उधर, पर ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, एनमेट के अंदर ये आया हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ये कैट लेवल है, बट इसमें ये इजी काइंड ऑफ में आ जाता है। हर बार ऐसा आएगा कैट में, ऐसा नहीं हो सकता, बट ये काइंड ऑफ आ चुका है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भी नाम वाम और फिगर विगर चेंज करिए, तो ये भी आप क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिए। क्वेश्चन कहता है अक्षिता's प्रेजेंट एज इज 4 in years, present age in years is 40% of Gurpreet's, and in another few years Akshita's age will be half of Gurpreet's. By what percentage will Gurpreet's age increase during this period? टीटा है, मतलब टाइप इन दी आंसर टाइप क्वेश्चन आया था ये, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिए। पॉज द वीडियो। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो। अब देखिए कैट लेवल में क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन मैं इजी भी कह रहा हूँ, पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ये निकलेगा नहीं, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन अभी पीछे किए। बट ये क्वेश्चन को आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगेन यू हैव टू बी विद मी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और मैं जो बोलूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम मानते हैं कि गुरप्रीत की एज वो है 100, या फिर आपको लगता है 100 तो होती नहीं, तो आप 50 मान लो, जो आपको मन करे वो 50 मान लो। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। 100 मानोगे तो अक्षिता की एज कितनी निकलेगी? 40%, विच इज 40। गुरप्रीत की अगर आप 50 मानेंगे तो एज क्या निकलेगी? इसका 40% हो जाएगा, मतलब 20। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए? अब इसको हम रेशो मान लेते हैं। अगर मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो ये आएगा 2 और ये आएगा, सॉरी ये 2 नहीं, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 20 के टेबल से जा रहा है, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, और इसका तो सिंपल 10 कट जाएगा, तो 2/5 ही बचेगा। दोनों सिनेरियो में हम इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आए। सो अक्षिता की एज और गुरप्रीत की एज यहाँ लिख लेता हूँ। ये 2 है तो ये 5 है, ये रेशो में आ गया आंसर। ठीक है, 2/5। अब पहली लाइन हो गई मेरी। उसकी अदर लाइन में बोलता है another few years, कुछ साल बाद, मतलब यहाँ पर कुछ सालों बाद क्या होगा? अक्षिता की जो एज है विल बी हाफ ऑफ गुरप्रीत। अगर गुरप्रीत की एज 2 है ना, तो अक्षिता की एज क्या होगी? 1। यही है, सिंपल यही कहा। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 2/5 कैसे लिखा समझ आ गया, 1/2 क्योंकि लिखा। दूसरी लाइन में लिखा है कि गुरप्रीत की एज का हाफ है अक्षिता की एज। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रिलेटेबल नहीं बना पा रहा। द रीजन इज कि ये वाली रेशो बड़ी और ये वाली रेशो छोटी है, जबकि कुछ साल बाद तो रेशो बढ़नी चाहिए थी ना, बट रेशो बड़ी नहीं हुई, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4 यहाँ पर, तो 4 बड़ा होगा इससे? नहीं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 से कर लेता हूँ, फिर तो बड़ा हो जाएगा ना। मुझे बस थोड़ा सा तो बड़ा चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का हो गया 6, और इसको भी कर दिया मैंने 3 कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये 2/5 था और ये 3/6 हो गया है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है a, मतलब कि उतने साल का डिफरेंस है। मतलब ये कितना डिफरेंस है? यहाँ पर आपको एक फिगर का डिफरेंस दिख रहा है, समझ रहे हो कि कितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो अब आप सोचो कि यहाँ से आंसर कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है बाय व्हाट परसेंटेज विल गुरप्रीत्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। कितने परसेंट से मेरी एज बढ़ी है? 5 से 6 कितने टाइम में हुआ हूं मैं? बस ये आंसर बताना है। थोड़ा सा पॉज करिए और सर्च करिए, वरना तो मैं 1 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ। आई होप आपने थोड़ा सा सोचा है। तो देखो मैंने आपको बताया है ये कुछ सालों में, मतलब कि a इज इक्वल टू 1, तो डिफरेंस कितना है? चेंज कितना है? 1। इनिशियल वैल्यू क्या है? 5। बस यही तो आंसर है। 1/5 इज 20%। तो अगर आपका 20 आ गया था, 20%, कि मेरी जो कितने परसेंटेज से मेरी एज जो है इंक्रीज हुई है वो 20% से हुई है, देन गुड टू गो। बहुत अच्छा, बहुत सही। अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैंने को बहुत सिंपल तरीका बता दिया है। आप हमेशा आंसर्स को वेरिएबल के थ्रू, मतलब कि अजम्पशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका था एक जो मैंने आपको करके दिखाया, और ये करने लगोगे ना आप हर एक चीज को सिर्फ 100 ले। परसेंटेज को आप हमेशा कोई भी चीज माननी हो तो 100 या 50 ही मानो, आपका आंसर बहुत जल्दी और आसानी से आ जाएगा। बस लॉज, जो लॉ कहता है उसको गलत मत करना प्रूव। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने 2/5 तो आपको कर लिया था,
जब मैंने 1/2 किया, अगर मैं यहीं से इसका डिफरेंस निकालता तो वो -3 आता, नहीं होता ना आंसर। तो मुझे लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर मेरी एज बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ 2 आ रहा था, तो मुझे जबरदस्ती का 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ा। 2 से भी नहीं कर सकता तो 4 आता, वो भी छोटा होता। तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके फिर मैं इसको इक्वल लेके आया और फिर मैंने कर दिया। तो ये छोटी-मोटी निटी-ग्रिटीज़ आपको पता होंगी ना, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम मिलेंगे डे 3 में, जिसमें हम एडमेट लेवल के और स्नैप लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और डे 4 में हम करेंगे कैट लेवल प्रैक्टिस। उसमें भी मैं आपको ऐसे शॉर्ट तरीके बताऊँगा, बिल्कुल मतलब ऐसे चुटकियों में आंसर निकालना है भाई साहब, चुटकियों में। तभी आप एक कैट का पेपर 99% के साथ क्रैक कर सकते हैं। एंड प्लस वी हैव इंडियाज ओनली एंड फर्स्ट 1-to-1 कोचिंग, जिसमें मैं हूं और आप हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, बस एक स्टूडेंट एक टीचर, ऐसा ही क्लास चलेगी। अगर आपको एनरोल करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, learnforexam.com। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वहां से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, वहां पे मतलब फॉलो कर सकते हैं बेसिकली। वहां पे आपको डेली की क्विजेज और आर्टिकल की लिंक, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, नोटिफिकेशन जो भी आती है वो यहाँ पर आ जाती हैं। इस चैनल को लाइक स्कैन कर लो यहाँ से QR कोड को, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोर्स का भी लिंक है और चैनल का भी लिंक है, आप दोनों को ही देख चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डेली के LRDA और RC के मॉक्स आते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एड वैड कुछ नहीं चलती हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप जरूर से दीजिएगा। साथ ही आपको फ्री रिसोर्सेज, जैसे कि आपको कैट का सिलेबस चाहिए, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करिए, कैट सिलेबस यही लिखिएगा, सिंपल यही लिखिए कैट सिलेबस या कैट ब्लूप्रिंट या कैट स्टडी प्लान या कैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको उसकी PDF मिल जाएगी। बहुत आसानी तरीके से आपको उसकी PDF, एक्सेल शीट जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये वर्ड्स लिखिएगा, आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपको डेमो सेशन चाहिए, भाई कैसे आप पढ़ाते हैं, तो डेमो सेशन चाहिए, बात करनी 1-to-1 की कैसे होती है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके डेमो सेशन भी बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी मतलब आप सुधार लाना चाहते हैं मेरी टीचिंग के अंदर, कहीं से भी कोई भी आवाज की कमी या वीडियो क्वालिटी की कमी कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट बेटर एंड ऑल द बेस्ट।